रितिका उस घर में अपनी माँ के साथ कुछ दिन पहले ही रहने आई थी और इस वक्त उस घर के अंदर बने उस तहखाने में बहुत सारी चीजें रखी थी। रितिका को उस बेसमेंट में कुछ अजीब सा महसूस होता था। रितिका का मन नहीं चाहता था कि वो वहां जाए। माँ, मुझे अक्सर रात के वक्त इस बेसमेंट से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। हाँ बेटा, एक दिन मुझे भी ऐसा लगा था और मैं बेसमेंट की सीढ़ियों तक देखने भी गई थी कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन जानती हो, वहां ना एक काली बिल्ली बैठी थी, वहीं सामान के बीच उछल कूद मचा रही थी। काली बिल्ली? लेकिन माँ, काली बिल्ली तो बहुत डरावनी होती है। कहीं इस घर में कोई बुरा साया तो नहीं? कैसी बात करती हो रितिका, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बेकार में डर रही हो तुम। एक दिन दोपहर के वक्त बेसमेंट से किसी जानवर के कदमों की और भारी सांसों की आवाज रितिका को सुनाई देने लगी। बड़ी हिम्मत के साथ रितिका उस बेसमेंट की तरफ जाने लगी। वहां बहुत अंधेरा था, इसलिए रितिका ने अपने हाथ में पकड़े मोबाइल की टॉर्च जला ली। अब जैसे ही रितिका बेसमेंट में दाखिल हुई, उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे कि कुछ डरावनी चीज उसके आसपास घूम रही थी, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रितिका ने सोचा शायद अपने डर के चलते वो ऐसा महसूस कर रही है, लेकिन अगले ही पल रितिका जोर से चीखी, माँ बचाओ! रितिका ने अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट में कुछ खौफनाक देखा, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। वहां एक लाश थी जो बेसमेंट के फर्श पर लेटी हुई थी। रितिका के सामने आते ही उस लाश की आंख खुल गई और उसने रितिका की तरफ घूर कर देखा। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मैं इस घर की मालिक की बेटी हूँ और 2 साल पहले मेरी मौत हो चुकी है। इसके साथ ही वो बेसमेंट भयानक आवाजों से गूंजने लगा। रितिका ने कांपते हाथों से उस लाश जैसी दिखाई देने वाली लड़की को छुआ। डर और घबराहट की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रितिका का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। रितिका ने महसूस किया कि वो लाश आग की तरह गर्म थी। तभी रितिका की माँ उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गई। ये लाश किसकी है रितिका? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ, ये सब मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन इस लाश ने अभी अभी मुझसे बात की। माँ, इसने मुझे बताया कि ये इस घर के मालिक की बेटी है जो 2 साल पहले मर चुकी है। पागल मत बनो रितिका, लाश वो भी 2 साल से यहाँ है और एक लाश बात कैसे कर सकती है? रितिका, होश में आओ, तुम कैसी बातें कर रही हो? माँ, मुझे लगता है ये लड़की अब भी जिंदा है। इसका शरीर गर्म है। चलो यहाँ से रितिका, हम यहाँ रुक नहीं सकते, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। रितिका की माँ उसे बेसमेंट से बाहर लेकर गई और तुरंत पुलिस को बुलाया। जब पुलिस वहां पहुंची तो इंस्पेक्टर ने उस लाश को वहां देखा और वो पूरी तरह घबरा गया। ये कैसे हो सकता है? इस लड़की का चेहरा मुझे अच्छी तरह से याद है। इसने 2 साल पहले सुसाइड किया था और उस केस पर मैं ही काम कर रहा था। इसका पोस्टमार्टम हुआ था, लेकिन अब इसकी लाश यहाँ कैसे? इंस्पेक्टर, ये लाश ठंडी नहीं है, बल्कि इसकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। मैंने खुद इसे छू कर देखा है। मुझे लगता है ये जिंदा है। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये जिंदा नहीं हो सकती और इसकी लाश ये भी यहाँ नहीं हो सकती। जरूर यहाँ पर कुछ ऐसा है जो हम इंसानों की समझ से बाहर है। तभी उन्होंने उस बेसमेंट में एक आवाज सुनी, जैसे वहां कोई और भी दरवाजा हो। चारों तरफ देखने पर उन्हें एक और दरवाजा नजर आया जो और भी नीचे की तरफ जाता था। इंस्पेक्टर ने उसे झटके से खोल दिया, लेकिन देखते ही देखते इंस्पेक्टर के शरीर के चीथड़े उड़ गए। चारों तरफ खून ही खून नजर आने लगा। रितिका, भागो यहाँ से, यहाँ कोई बहुत बुरी आत्मा का वास है, ये हमें भी मार डालेगी। रितिका और उसकी माँ वहां से भागने लगे। तभी उन दोनों का पैर एक पत्थर से टकराया। रितिका ने बिना कुछ सोचे समझे उस पत्थर को उठा लिया। रितिका, छोड़ो इसे और भागो यहाँ से। माँ, लेकिन ये अजीब सा पत्थर आखिर है क्या? चाहे जो भी हो बेटा, इस वक्त हमारे लिए अपनी जान बचाना जरूरी है। इतना कहकर माँ ने रितिका का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ चलने के लिए कहा,
लेकिन तभी वो लाश उन दोनों के सामने आकर खड़ी होती, जिसे देख रितिका और उसकी मां डर से थर थर कांपने लगती है। तुम कहीं नहीं जा सकती, मुझे मुक्ति चाहिए और मेरी मुक्ति होने तक तुम दोनों यहाँ कैद हो, समझी? लेकिन कैसे? तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? इसकी बातों में आने की जरूरत नहीं है बेटा, ये एक बुरी आत्मा है, हमें यहाँ से जाना होगा। रितिका की मां के ऐसा कहते ही वो लाश गुस्से से उसे देखने लगी। उसके हाथ पैरों से मांस के टुकड़े टूट टूट कर गिरने लगे, जैसे उसका शरीर गल रहा हो। उस लाश ने पूरी ताकत के साथ रितिका की मां को हवा में उछाल दिया। नहीं नहीं नहीं, मेरी माँ को छोड़ दो, तुम जो चाहती हो मैं वो करूंगी। अपने हाथ में पकड़े पत्थर को जमीन पर रगड़ो और मेरे शरीर के पास ले आओ। इस बार जब रितिका ने देखा, वो सिर्फ एक पत्थर नहीं था, बल्कि उसमें कुछ ताकत थी। रितिका ने उस पत्थर को जमीन पर रगड़ दिया। वो पत्थर चमकना शुरू हो गया। तभी वहां एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ बदल गया। वो पत्थर अब संजीवनी बूटी की तरह काम कर रहा था। सामने खड़ी लाश जीवित हो चुकी थी। ये कैसे हुआ? तुम तो मर चुकी थी ना? मेरा नाम रीचा है। मुझे मेरे सौतेले बाप ने अपने काले जादू से इस बेसमेंट में कैद करके रखा था। लेकिन वो इंस्पेक्टर, वो तो कह रहा था तुम सच में मर चुकी हो। वो इंस्पेक्टर जिसे मरा हुआ कह रहा था, दरअसल वो मेरी जुड़वा बहन थी, जिसे मेरे सौतेले बाप ने मार दिया और मुझे यहाँ कैद कर लिया। तब से मैं अपनी मुक्ति के लिए तड़प रही थी। लेकिन तुमने इंस्पेक्टर को क्यों मारा? क्योंकि वो इंस्पेक्टर मेरे सौतेले बाप से मिला हुआ था। उन दोनों ने पैसों की खातिर मेरे पूरे परिवार को मार डाला। लेकिन आज मुझे मुक्ति मिल गई, मैं आजाद हो गई।